हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का गणित, जिसमें प्रश्नावली है 4C। इसमें आज का टॉपिक है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे निकालें। ठीक है ना। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा और ये एग्ज़ाम में सवाल आना है, पक्का है, पक्की बात है। तो देखो, इसमें हम 7 सवाल कर चुके हैं, 8वां सवाल करते हैं अभी। 8वां सवाल देखो क्या है, बाई स्क्वायर माइनस के पी प्लस क्यू बाई प्लस पी क्यू बराबर 0। इसमें से देखो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है और ये बाई है, तो माइनस बाई का अंदर गुणा कर दो बस। माइनस का गुणा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, बाई का गुणा हो ही जाएगा। तो चलो देखते हैं, माइनस पी बाई का गुणा करेंगे पी बाई, फिर माइनस, ये प्लस है ना, प्लस की जब माइनस आ जाएगा, क्यू बाई प्लस पी क्यू बराबर 0। ठीक है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो दो संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें से हम देखो बाई की जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो बाई कॉमन आ रहा है, बाई दोनों जगह पर है। देखो यहाँ पर 2 बाई है, बाई स्क्वायर है ना, बाई स्क्वायर का मतलब 2 बाइयों को गुणा हो रहा है, तो बाई बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा पी। अच्छा देखो, यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और दूसरा क्या कॉमन आएगा, क्यू। ठीक है ना। माइनस देखो हमने यहाँ पे अंदर गुणा किया तो चिन्ह बदल गए संख्याओं के। अब यहाँ पे हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, तब भी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हमें माइनस और क्यू दोनों बाहर निकालने हैं। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, बाई बचेगा, पहले माइनस का था अभी प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस है तो अभी क्या हो जाएगा, ये माइनस। देखो पहले यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यू बाहर निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ पे पी बराबर 0। अब ये देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे में कॉमन आ रहा है बाई माइनस के पी। बचा क्या, एक तो यहाँ पे हमारा बाई बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस के क्यू बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई भी एक संख्या 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर 0 का रख लेते हैं, बराबर 0। भाई दो संख्याओं का गुणनफल जब 0 आता है ना, तो इसका मतलब है उन दोनों में से एक संख्या 0 है। हमने मान लिया बाई माइनस पी बराबर 0, लेकिन बाई माइनस क्यू भी तो 0 हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को लिखते हैं, बाई माइनस क्यू बराबर 0। तो बाई बराबर यहाँ आ जाएगा पी, बाई माइनस का पी है उधर जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू उधर जाएगा तो प्लस का क्यू हो जाएगा, यानी कि बाई के 2 मान आ जाएंगे, तो पी और एक क्यू। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये देखो कोष्टक दे रखा था पहले से ही, कोष्टक के बाहर माइनस है और बाई है, इनका हमने अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद ये प्रोसीजर है। अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो एक बार तो इसको दोबारा देख लिया करो। दोबारा नहीं देखना है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है ना, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर फ़ोटो खींच के डाल देना है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है ना, ये सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये मत समझना जो हमारी ये वीडियो चल रही है केवल यूपी बोर्ड के लिए चल रही है, डॉक्टर मनोहर की बुक है, नहीं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो सारी बुकों में मिलेगा जो एनसीईआरटी की हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखते हैं बीच वाली संख्या को। क्या देखते हैं, बीच वाली संख्या को। बीच वाली संख्या कौन सी है, प्लस के एक्स है। अच्छा, दूसरी भाषा में कहें तो जो एक्स वाली संख्या होती है ना, वो होती है बीच की संख्या, चाहे ये कहीं भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना होता है, इसकी जगह पर 2 संख्याएं लेके आनी है, यानी कि हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, देखो एक्स का गुणज यहाँ पे कितना है, 1 है। देखो एक्स का गुणज यहाँ पे कितना है, हमारा 1 है। ठीक है ना, ये हमको याद करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या को गुणा करेंगे। एक तो देखो जो ये सी की जगह पे आ रही है इस संख्या का,
और जो एक्स स्क्वायर का गुणज है ना, उन दोनों का हम गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, देखो गुणा आ जाएगा 12। तो हमें देखो गुणा आ गया हमारा 12, और x का गुणज कितना था 1, इन दोनों का गुणा हो गया 12, और x का गुणज कितना है हमारा 1। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढ, और हम क्या करेंगे दूसरी चीज़, और क्या, ये 6 है ना, इसके पहले वाला हम चिन्ह देखेंगे, माइनस का आ रहा है, यानी कि अंतर होना चाहिए, यानी कि अंतर, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो हम देखेंगे ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 12 आएगा और दोनों का अंतर करने पर कितना आएगा, 1। ये कहाँ से निकाला हमने भाई, 2 का और 6 का हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया 12। यानी कि उन संख्याओं का गुणा तो होना चाहिए 12, और 6 से पहले चिन्ह क्या है, माइनस का, यानी कि माइनस किसका चिन्ह होता है, अंतर का। अंतर कितना होना चाहिए, 1। एक्स का गुणज क्या है, 1 है ना, अंतर होना चाहिए 1। तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, 12 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 12 गुणनखंड कर दो, देखो 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, इससे आगे तो कुछ है नहीं, ये 3 होते हैं गुणनखंड। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनका अंतर, भाई 2 ही संख्या तो लेके आनी है जिनका अंतर 1 हो। भाई 12 1 का अंतर कितना है, 9, वो 11, ये नहीं हो सकता भाई। 6 और 2 का अंतर कितना है, 4, ये भी नहीं हो सकता भाई। 4 और 3 का अंतर कितना है, 1। यानी कि हमें 2 संख्याएं मिल गई, एक तो 4 और एक 3, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। 2x², देखो 4x और क्या हो जाएगा 3x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पर बात आती है चिन्ह कौन से लगाएं, तो यहाँ पर जो चिन्ह है ना वो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, ठीक है ना। और ये रह जाएगा अपना माइनस का। ये भाई यहाँ पर 2 संख्याओं को सॉल्व करने पर प्लस के x आना चाहिए ना, उससे पता चल जाएगा। दो प्लस के 4x में से माइनस के 3x के कितने बचेंगे, प्लस के x बचेंगे ना, यानी कि ये हमारी संख्याएं सही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2x। यहाँ से 2 चला जाएगा, x चला जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, माइनस के 3। माइनस का आपको पता ही है, माइनस कॉमन लिया है तो सबके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 बार निकालो अपना, x बचेगा यहाँ पर 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये पूरी संख्या में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन। बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो सेम वही बात है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 0, 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है। इसका मतलब क्या है, उनमें से एक संख्या क्या होगी 0 होगी। देखो x प्लस 2 हमने बोल दिया, x प्लस 2 0 है, लेकिन भाई यही थोड़ी, ये भी तो 0 हो सकती है। तो दूसरे पक्ष में हम लिख लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर रख दिया हमने। x बराबर यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2, प्लस के 2 उधर जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3, माइनस के 3 को उधर भेज दिया हमने, ठीक है ना। x बराबर आ जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ पर x के 2 मान आ गए, एक तो -2 और ये हमारे 3/2। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 3/x बराबर 1/2। तो हमें ऐसे क्या करना है, इसके हल निकालने हमें गुणनखंड विधि से। तो इसको देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 3/x। तो जैसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जो मान लो होशियार स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे गुणा करते हैं हम, x का गुणा x में कितना आ जाएगा, x², डायरेक्ट करना सीखो। माइनस के कितना है 3, माइनस के 3
अपॉन में x कर देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वो क्या करेगा, एलसीएम लेके कर लेगा, आएगा इतना ही भाई, x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा x, 1 का भाग 2 x में x बार, x का गुणा करो x में कितना आ जाएगा x², x का भाग 2 x में 1 बार, 1 का गुणा करो 3 में कितना आ जाएगा 3, आना उतना ये हमने डायरेक्ट कर दिया। तो ये करना चाहिए जिससे अपना टाइम बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची मार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा जिसको हम बोलते हैं, 2 का गुणा करेंगे हम इसमें। भाई कैंची मार गुणा का मतलब क्या है, देखो ये तीर कहाँ जा रहा है, इस संख्या की तरफ, ये तीर कहाँ आ रहा है, इस संख्या की तरफ, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे होता है। 2 का गुणा करो इससे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा x² से 2x² माइनस के 2 का गुणा 3 से 6 हो जाएगा, x का गुणा करो 1 से कितना आ जाएगा हमारा x को हम इस साइड में ले आएंगे 2x²। यहाँ पे देखो प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का x बराबर के 0। अब यहाँ पे देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके का सवाल आ गया ये। हमें यहाँ पे देखो जो बीच वाली संख्या है इसके 2 भाग करने हैं, ठीक है ना। 2 भाग के नियम क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 का और ये 2 का गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 12। 6 का और 2 का गुणा कितना आ जाएगा 12, यानी कि जो 2 संख्याएं आएंगी ना उनका गुणा करने पर आना चाहिए 12, कितना आना चाहिए 12। अब देखो ये 6 है ना, 6 से पहले चिन्ह क्या है, माइनस का, यानी कि अंतर कितना होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का। तो जो x का गुणज है, x का गुणज क्या है 1 है, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं लेके आनी है जिनका गुणा तो हो जाए 12 और उन दोनों का अंतर यानी कि उन दोनों का घटाव कितना हो जाए अपना 1 हो जाए। तो उसके लिए हम डायरेक्ट संख्याएं चुन सकते हैं, एक तो देखो 4 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, 4 3 12, गुणा कितना हो जाएगा 12, अंतर कितना हो जाएगा 1। लेकिन जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी से नहीं निकल पा रहा है तो कैसे निकालेंगे, ये 12 है ना, 12 का गुणनखंड कर दो, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, बस 3 गुणनखंड हो गए इसके। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक पेयर हमको लेना, एक पेयर सही होगा बाकी के पेयर सारे गलत होंगे, ठीक है। तो हमें देखना है अंतर 1 होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 1। 12 और 1 का अंतर कितना होता है 11, तो ये तो नहीं होगा, हमें अंतर तो 1 चाहिए। 6 में से 2 के तो कितने बचेंगे 4, तो ये भी नहीं होगा। 4 में से 3 के कितने बचेंगे 1, यानी कि ये हमारा सही है। तो ये हम रख लेते हैं और इनको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2x² देखो 4x और 3x माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पे देखो माइनस के x बचना चाहिए, तो माइनस के x कैसे बचेगा भाई, जो बड़ी संख्या है जो इसका चिन्ह रहता है ना वो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, ऐसे समझ लीजिए सीधा सीधा, ठीक है ना। और वैसे समझना है तो देखो माइनस के 4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो माइनस के x बचेंगे, ठीक है ना। आगे समझते हैं इसको। अब क्या करेंगे, हम 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, इनमें से देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और x, बचेगा कितना, यहाँ पे एक तो x बचेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस के 2 बचेंगे, प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा x, और 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा। अब ये देखते हैं पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी है, तो हम x-2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा हमारा +3 बराबर 0। अब वही है, इनको 0 अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि इनका गुणनफल 0 है। हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से समझाते आ रहे हैं, तो इससे इसका डायरेक्ट मतलब समझ लीजिए कि इनको हम दोनों को 0 के बराबर रख देंगे यहाँ। बाकी इसका मेन रीज़न क्या है, 2 संख्याओं को गुणनफल 0 है, इसका मतलब उनमें से एक संख्या 0 है। तो हमने क्या किया, पहले x-2 बराबर 0 रख के देखी,
उसके बाद 2x + 3 बराबर 0 रख के देखिए। भाई इनमें से हमें पता थोड़ी है कि ये 0 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर 0 रख के देख लेंगे। आगे देखते हैं भाई, x बराबर कितना आ जाएगा 2। भाई -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2x बराबर में आ जाएगा -3। यहाँ पर देखो x बराबर आ जाएगा -3/2। x के हमारे दो मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक -3/2 आ गया। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए। और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो का लाभ दूसरे आपके दोस्तों को भी हो सके, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर द्विघात समीकरण की प्लेलिस्ट पढ़नी है, पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक दे दूंगा, उसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।